अरे वाह, ईशान ने तो बहुत बढ़िया ऑफिस बनाया है। काम करते हैं, बढ़िया से बैठ जाते हैं। अब ऑफिस में ऑर्डर देंगे, खाना बढ़िया बढ़िया मंगाएंगे। ईशान, आप कौन है मैडम जी? वो गवार, तू कौन है भाई? और ईशान की कुर्सी पे क्यों बैठा हुआ है? हम आपको गवार दिख रहे हैं? अरे पहले हमारे बारे में जान जाइए, उसके बाद में आपको जो बोलना होगा ना बोलिएगा। नहीं, तू गवार थोड़ी है, तू तो प्रेसिडेंट है ना यहाँ का। और तेरे आसपास बॉडीगार्ड है जो मुझे नजर नहीं आ रही क्योंकि मैं अंधी हूँ। पहले मुझे ऑपरेशन करा के आना पड़ेगा अपनी आंखों का। देख, दिन में ना सपने मत देखा कर। जा यहाँ से निकल। पता नहीं किसने तेरे को अंदर आने दिया। गार्ड खड़े हैं कि नहीं खड़े बाहर? हम तो नहीं जाएंगे। अब कुर्सी पर बैठे हैं तो बैठे ही रहेंगे, थोड़ा आराम करेंगे, कम से कम 2-3 घंटे ऐसे ही बैठे रहेंगे, आराम से एसी में सोएंगे हम। खैर आप बताइए, आप कौन है? मतलब इस कंपनी में काम करते हैं क्या आप? मैं यहाँ पे कोई काम वाम नहीं करती हूँ, कोई एम्प्लॉय नहीं हूँ इस कंपनी की। मैं इस कंपनी की होने वाली मालकिन हूँ। मतलब जो इस कंपनी का मालिक है ना, उनकी फियांसे। अच्छा, वो आप ही हैं जिसका ईशान से शादी होने वाली है। बढ़िया है भाई। एक्सक्यूज मी, व्हाट डिड यू से? ईशान, नहीं ना, जुबान संभाल के बात करो। इस कंपनी के मालिक हैं वो, सर करके बात करो। इतनी हैसियत नहीं है तुम्हारी जो नाम लेके बोलोगे। देखिए, वो मालिक है, आप होने वाली मालकिन है, मुझे पता है, पर मेरे बारे में जान जाइए। मैं दरअसल जस्ट शट अप। तेरे बारे में जानने में कोई इंटरेस्ट नहीं है मुझे। हमें कोई बेवकूफ हूँ जो तेरे बारे में जानना चाहूंगी? पहले तो पता नहीं कहाँ केबिन में घुसा है, इतने गंदे कपड़े पहने हुए और ईशान की चेयर पे बैठ गया है। पूरी की पूरी चेयर सैनिटाइज करानी पड़ेगी। इनफैक्ट मुझे तो ये पूरा केबिन सैनिटाइज कराना पड़ेगा। इतना गंदा कर दिया तूने केबिन घुस के। यार किसने आने दिया तुझे यहाँ पे? तू उठ यहाँ से, निकल जल्दी। एक बात मुझे समझ में नहीं आ रही। हमने तो ईशान के मुंह से आपके बारे में बड़ा तारीफ सुने थे, और आप तो बदतमीजी कर रही हैं हमसे। हमारी बात भी नहीं सुन रही हैं और ऊपर से दादागिरी दिखा रही हैं। आपको पता है हम क्यों बैठे हैं? आप जो ये बदतमीजी कर रही है ना, बाद में पछताना पड़ेगा, सोच लीजिए। ओ हेलो, माइंड योर ओन बिजनेस। मुझे मत बताओ कि मुझे पछताना पड़ेगा कि तुम्हें पछताना पड़ेगा। समझ में आया? और बात रही ईशान की, तो हाँ, ही लव्स मी अ लॉट। इनफैक्ट ही ओनली लव्स मी। वही मुझसे प्यार करता है, मैं तो उसे प्यार ही नहीं करती। मैं तो सिर्फ और सिर्फ उसके प्रॉपर्टी से प्यार करती हूँ, उसके इस ऑफिस से प्यार करती हूँ। और एक बार शादी हो जाएगी ना, उसके बाद इस पूरे के पूरे ऑफिस की मालकिन बन जाऊंगी। सब मुझे मैम मैम बोलेंगे और उसकी जितनी भी प्रॉपर्टी है उसकी भी आधी हिस्सेदार बन जाऊंगी मैं। और उसके बाद तुम जैसे लोगों को तो आसपास यहाँ भटकने भी ना दूं। और वैसे भी मैं तुझे क्यों बताऊं ये सब कुछ? तो होता कौन है? तेरी शक्ल देख के ना मेरा पूरा का पूरा मूड स्पॉइल हो गया। इतने अच्छे मूड से मैं आई थी ऑफिस, ईशान से मिलूंगी, उससे बातें करूंगी, बट यू स्पॉइल्ड माय मूड। तू ना यहाँ से निकल, जल्दी से निकल, नहीं तो मेरा और ज्यादा दिमाग खराब हो जाएगा। ईशान से आप प्यार नहीं करते, इसका मतलब आपको पैसों से प्यार है उसके, है ना? ऑफ कोर्स, पैसों से ही प्यार है मुझे। और मुझे क्या, दुनिया के हर एक इंसान को पैसों से प्यार होगा, और होना भी चाहिए, क्योंकि मनी इज इम्पोर्टेंट। इंसान का क्या है, आज नहीं तो कल बदल जाएगा, फीलिंग्स बदल जाएगी, इंसान एक दूसरे से बोर हो जाते हैं। लेकिन पैसा, अगर आपके पास पैसा हो तो यू कैन डू एनीथिंग। और वैसे भी एक बार शादी हो जाए, इस पूरे ऑफिस की मालकिन बन जाऊं, उसके बाद अगर मेरा मन भर भी गया उससे तो मैं डिवोर्स ले लूंगी। उसके बाद एलिमनी में इतने सारे पैसे और इस कंपनी की 50% शेयर होल्डर मैं बन जाऊंगी। दिस इज ऑल माई गोल अबाउट हिम। प्यार कौन ही करता है? खैर छोड़, तू जल्दी निकल यहाँ से। तू ना दिमाग खराब कर रहा है मेरा। जा जल्दी यहाँ से। शांत हो जाइए, निकालने वाली होती भी नहीं है। अरे तू आ भी गया, बड़ी जल्दी आ गया। ऐसा अच्छा ही हुआ जो आ गया। तू बैठ, मैं बस अभी आया। और तुम यहाँ पे क्या कर रही हो यार? मैं तुम्हें बाहर ढूंढ रहा था। अच्छा हो तुम आ गए। ये देखो ना कौन सा गवार आके बैठ गया है तुम्हारे केबिन में, तुम्हारी चेयर पे। 10 बार बोल चुकी है यहाँ से उठ के चले जाएं, लेकिन मानने के लिए तैयार नहीं हो रहा। मेरे को लगता है ना गार्ड को बुलाना ही पड़ेगा, धक्के मार के यहाँ से भगाना पड़ेगा, तभी अकल ठिकाने आएगी इसकी। तुमको ये गवार दिखाई दे रहा है? तुम जानती भी हो कौन है ये? गवार नहीं तो और क्या है? कपड़े देखो जरा इसके, फटे कपड़े पहन कर आए, इतने गंदे कपड़े, स्मेल आ रही है इसमें से। ना बात करने की तमीज है, ना कपड़े पहनने की तमीज है। मुझे बदतमीजी कर रहा था ये। मुंह बंद रखो अपना, ये भाई है मेरा। क्या? ईशान तुम्हारा भाई कैसे हो सकता है ये? जस्ट लुक एट योरसेल्फ। और यार कभी तो सोच समझ के बोल लिया करो। तुमको बताया तो था मैंने, तो मेरा छोटा भाई है जो गांव के कारोबार को संभालता है, वहाँ की जमीन जायदाद खेती बाड़ी सब कुछ यही देखता है। और यहाँ पर पता है क्यों आया ये? इसको माँ ने भेजा है, क्योंकि मैंने मम्मी को बोला था कि मम्मी आप एक बार ज्योति से मिल लो तो आपको पसंद आई वो लड़की, लेकिन मम्मी ने इसको भेज दिया ताकि ये तुमको पसंद कर सके। और तुमने बिना सोचे समझे सब कुछ
खराब कर दिया। ओके ओके ओके, अब सॉरी, आई एम सॉरी, एक छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी। आई होप यू अंडरस्टैंड। बस ड्रामा बंद कर दीजिए आप, क्योंकि अब भैया साहब की शादी नहीं होगी। अरे राहुल, तू कैसी बात कर रहा है? देख, मैं जानता हूँ कि इसने तेरे साथ बदतमीजी करी है, बट इसकी भी गलती नहीं है ना। इसको लगा कि कोई गवार आके बैठ गया यहाँ पर। भैया बदतमीजी के लिए नहीं बोल रहा हूँ, इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपसे ये प्यार करती ही नहीं। देख, तुझे कोई गलतफहमी हो गई है, ये मुझसे बहुत प्यार करती है। कुछ भी नहीं। एग्जैक्टली, ही सेइंग राइट। मुझे सच में मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। मुझे अगर पता होता ना, मैं बिल्कुल बिल्कुल कुछ नहीं बोलती। इनफैक्ट मैं तो खुद ही हक के लिए चाय वाय बना के लाती। हाँ, ये मुझसे बहुत प्यार करती है, तू गलत समझ रहा है। अरे काहे का प्यार? थोड़ी देर पहले पता है ये क्या बोल रही थी? जानती नहीं थी कि मैं आपका छोटा भाई हूँ। बोल रही थी कि ईशान के पैसों से प्यार करती है। ये है इनकी असलियत। अरे ऐसी लड़की से प्यार करते हुए हैं जो माँ लड़की ढूंढ रही है, क्या उससे प्यार नहीं होगा? अरे इनसे लाख गुना ज्यादा वो अच्छी लड़की है, उनसे प्यार नहीं होगी आपको? क्या है ये सब? ईशान प्लीज डोंट बिलीव इन हिम। ऐसा कुछ भी नहीं, तुम्हें तो पता है ना। मुझे बताने की जरूरत थोड़ी है तुम्हें। अरे रहने दो यार। अब भला मेरा भाई मुझसे झूठ बोलेगा? अरे क्यों ही झूठ बोलेगा? अगर इसको तुम्हारे अंदर कोई कमी नहीं दिखाई दी होती ना, तो ये कभी ऐसी बात नहीं बोलता। लेकिन मुझे तो पता ही नहीं था कि तुम्हें मुझसे प्यार नहीं बल्कि मेरे पैसों से प्यार है, और तुम मुझसे शादी सिर्फ इसलिए करना चाहती हो क्योंकि तुम्हें मेरी प्रॉपर्टी चाहिए। कम ऑन यार। नहीं नहीं ईशान, मैं तुमसे ही प्यार करती हूँ, पैसों से प्यार नहीं करती तुम्हारे। श्रुति, यू नो व्हाट, अगर मेरे भाई की जगह पे किसी और ने ये बात मुझसे कही होती ना, तो मैं उसकी बात पे कभी विश्वास नहीं करता। लेकिन ये बात मेरे भाई ने मुझसे कही है, और मैं इसका कहा कभी टालता नहीं हूं। तो अब तो तुम भूल ही जाओ कि हमारा कोई फ्यूचर हो सकता है। तुम जा सकते हो यहाँ से। प्लीज ईशान, ऐसा ऐसे कैसे कर सकते हो तुम? अरे जाओ यार। भैया मुझे शौक नहीं था आपके रिश्ते को तोड़ने का, और सच बताऊं ना, वो आपके लायक नहीं थे। और माँ के पास फ़ोन करके बोल दूंगा कि क्या क्या हुआ है यहाँ पर, और आप भी जो माँ पसंद करेगी लड़की उसे शादी करेंगे, ठीक है?